रेजी का दिन है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है। आज तो जिन्होंने मुझे घर से निकाला आज उसको घर से निकाल देंगे, उनको काटेंगे जिन्होंने मुझे काटा है, उनको मारेंगे जिन्होंने मुझे मारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, रहमतुल लिल आलमीन को पता चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्याम यौमुल मरहमा, आए आए कुफार मुशरिकीन, आए मक्का के काफिर तहरियो, तुम्हारी माँ से कह दो कि तुम्हारी ममता नहीं उजाड़ी जाएगी, तुम्हें तुम्हारे सुहाग नहीं उजाड़ा जाएगा। उन बहनों से कह दो कि तुम्हारे जो दुपट्टे गिर रहे थे, अल्लाह के रसूल दुपट्टा गिरने को नहीं बल्कि तुम्हारे दुपट्टे को सजाने के लिए आए हैं, तुम्हारे सरों पर देने के लिए आए हैं। साथ उमंग में आकर कह रहे हैं कि अल्यौम यौमुल मरहमा मलहमा, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन है, आज उसका बदला लेंगे जिन्होंने मुझसे बदला लिया है, जिन्होंने मुझे घर बाहर से निकाला है। अल्लाह के रसूल ऐलान कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन ऐलान कर रहे हैं अल्यौम यौमुल मरहमा, आज तो खून रेजी का दिन नहीं है, आज तो कत्ल गारतगिरी का दिन नहीं है, आज तो आफो दरगुजर का दिन है, आज तो रहम करम का दिन है। आज उन माओ का जो बच्चे छीने थे, मैं उस बच्चे को वापस करने आया हूँ। जिस माँ के रहमत को उजाड़ा गया था उसकी रहमत को लौटाने के लिए आया हूँ। जिस बहन के दुपट्टे छीने गए थे, आज उस बहन के दुपट्टे को लेकर के उसके सरों पर डालने आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज के बाद सब माफ, कोई किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ऐलान किया, क्या मेरे चचा को काटने वाली हिंदा, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का कलेजा निकाला था और चिबा करके निकलना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन खा नहीं पाई, उगल दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन्हें भी माफ कर दिया। जिन्होंने मेरी बेटी ज़ैनब को मारा, मैं उन्हें भी माफ कर दिया। आओ, माफी तवाफ़ी का दरवाजा खुला हुआ है, जो माफी मांगना चाहो आकर मांग सकते हो। आओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया में आ जाओ। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, ये थी लोगों के साथ अमन अमान का गहवारा। तुम ये कह रहे हो और ये लोगों के सामने एक एटम बम बना करके विस्फोट कर देते हो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को फैलाया है, तो ऐसा किया है वैसा किया है? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के जोर से इस्लाम को नहीं फैलाया है। मेरे भाइयों, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को आइए, जानवरों के साथ आपका रहम करम का मामला कैसा था? जानवरों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत एक अंसारी साहब ही करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूर का कदमा रखते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल इनमें से जो अच्छी अच्छी खजूरें हों, जो उम्दा खजूरें हों, जो अच्छी अच्छी खजूरें हों, उठा कर खाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खजूर यानी दस्तरखान से खजूर का कदमा उठाकर खाने लगते हैं। रहमत देखिए, आज मैं सिर्फ रहमत दिखा रहा हूँ आपको कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवरों के साथ कैसा था। अभी तो आपने यतीमों के बारे में सुना, अभी आपने बेवाओं के बारे में सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों के साथ कैसा रहम करम का मामला था। जानवर जिसे अगर आप बांधते हो और भूखा छोड़ देते हो, ठंडी के महीने में आप जैकेट वगैरह लगाते तो हैं, लेकिन वो जानवर जो हमारे घरों में बंधा हुआ है उनके ऊपर एक बोरे भी आप नहीं डालते। वो जानवर पूरी ठंडी को वो ठुटर का जिंदगी काट लेता है, बैठकर जिंदगी काट लेता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे अकल थोड़ी सी भी नहीं दी है और उसकी जबान में तो बोल नहीं है जो कहेगा कि आप तो स्वेटर जैकेट और जूते मुझे पहने हुए हैं, हमें भी पहनाओ। वो जानवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर का कदमा उठाते हैं, मुंह के पास ले आते हैं, खाना चाह रहे हैं, चिबाना चाहते हैं, लेकिन आपकी नजर उसकी बंधी हुई ऊंट पर पड़ती है। वो अंसारी सहाबी का ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे हैं, टिकटिकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही खजूर का कदमा मुंह के पास ले आते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नजर उसके ऊंट पर पड़ती है जो बंधा हुआ है पेड़ में, एक गाछी के साथ, एक दरख्त के साथ, एक कोने में बंधा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ करके उस ऊंट के पास चले जाते हैं, उस जानवर के पास चले जाते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जानवर के पास गए, आज उस ऊंट का गर्दन सहलाने लगा। आप गर्दन सहला रहे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर वो ऊंट अपना गर्दन रख देता है, अपना सर रख देता है और कहता है, अल्लाह के रसूल, जो अंसारी साहब ये आपकी दावत किया है,
जो अंसारी साहबी ने आपका दावत किया, आए अल्लाह के रसूल, मुझे खुशी है कि आप मेरे मालिक के पास पर आए हैं। आए अल्लाह के रसूल, आपको खाने के लिए दावत किया है, आपको बुलाया है, लेकिन आए अल्लाह के रसूल, ये हमारा मालिक है, आप इनसे पूछें कि मेरी जान से ज्यादा बोझ तो डाल देता है मेरे ऊपर और मुझसे लेकर चलवाता है। मैं तो चलता हूँ इसकी माल को लेकर के, इनके सामान को लेकर के, लेकिन आए अल्लाह के रसूल, ये मुझे पेट भर कर खाना नहीं देता, मेरी जो खुराक है मेरे खुराक के बराबर मुझे खाना नहीं देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को जोश आती है, अल्लाह के रसूल वहां से तशरीफ ला करके दस्तरखान पर बैठते हैं और उस अंसारी साहबी को बुलाते हैं कि अंसारी इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा ये जानवर है? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, ये मेरा जानवर है। कहा कि तुम्हारा ये जानवर मुझसे शिकायत कर रहा है कि तू इसे पेट भर कर खाना नहीं देता, इनके ऊपर तो बोझ तो डालते हो, इससे तो लेकर चलवाते हो, ये खींचता भी है, लेकिन तुम इसके पेट भर कर खाना नहीं देते हो। कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसी बात नहीं है। आए अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, आए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब खिलाऊंगा, इन्हें पेट भर कर खाना दूंगा। आए अल्लाह के रसूल, आपको लेकर पहले मेरी दस्तरखान पर खजूरें खाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे भाई, जब तक तुम इस ऊंट को पेट भर कर खाना नहीं खिला दोगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दस्तरखान से खजूर का कदमा उठा कर खाने के लिए तैयार नहीं है। ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवरों के साथ, जानवरों के साथ। पहले पढ़ो तो सही, स्टडी तो करो, अल्लाह के रसूल की जीवनी, अल्लाह के रसूल की लाइफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तुम्हारी किताबों में धरा पड़ा हुआ है मेरे भाइयों, लेकिन पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन? आओ वेदों की दुनिया में हम देखते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखते हैं वेदों के अंदर से। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवरों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ, मिस्किनों के साथ, फकीरों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं, और माए साहब के लिए रोटी बनाई, रोटी आटा गूंद करके रोटी बनाई और रोटी रखी कि मेरे सरताज आएंगे और खाएंगे, फिर हम लोग खा करके शिकम शेर होंगे और फिर बिस्तर में जाएंगे या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। एक पड़ोस की बकरी आती है, मुंह में रोटी दबाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रोटी को लेकर के वो बकरी भाग गई, और माए सब पीछे दौड़ी ताकि उस बकरी के मुंह से उस रोटी को छीने, उस रोटी को निकाल ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आयशा रुक जा, ये बकरी है, ये जानवर है, इनको भूख लगी है, दबा करके तुम्हारे घरों में ये रोटी मुंह में दबा कर भागी है। आयशा, अल्लाह ने तुझे रहमतुल आलमीन का बीवी बना कर भेजा है, तुम्हें रहमत दी है, आयशा छोड़ दो इस बकरी को, जाने दो, इसे खाने दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहना गवारा किए, लेकिन बकरी के मुंह से रोटी नहीं छीने। मेरे भाइयों, जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ या यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी की तालीम देकर गए हैं, जिस नबी को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हो, उस नबी का यह आलम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का यह आलम, क्या आपने बकरी के मुंह से रोटी छीनना गवारा नहीं किया? हम आयशा को रोक देते हैं, आयशा, अल्लाह ने तुझे बनाया है रहमतों का, रहमत का एक मोहम्मद दिया है, एक रहमत को जो तुझे एक आइडियोलॉजी दिया है, आज तुम उस बकरी से रोटी छीनोगी। वो बकरी हो सकती कितनी भूखी होगी, भूखी थी तब तो वो तुम्हारी रोटी लेकर के भागी है। मेरे भाइयों, ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जानवरों के साथ, बकरियों के साथ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको तुम बम विस्फोट मत करो, लोगों के सामने गलत तस्वीरें मत फैलाओ। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी तो तलवार के जोर से कह रहे हो कि इस्लाम को फैलाया है। आओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार के जोर से अगर इस्लाम को फैलाते। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल के पास एक दहरिया आता है, मुशरिक आता है, काफिर आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर देते हैं कि मेरे भाई चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे। तो ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कि जो आपका जान लेने के लिए आया, जो आपको कत्ल करने के इरादे से आया था, आपने उसे छोड़ दिया, नहीं मारा कि चले जाओ, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत थी मेरे भाइयों। आज अगर मेरे नबी ने 12 शादी की तो आप कह रहे हो कि नबी ने 12 शादी किया है? उठाओ महाभारत
अनुशासन पर्व में देखो, श्री कृष्ण जी 16,108 पत्नी रखे हैं। दशरथ जी की 3 पत्नियां थीं। दशरथ यानी रामचंद्र जी के पिता, रामचंद्र जी की शादी कब हुई? सवाल अगर तुम उठाते हो तो जाहिर सी बात है सवाल हमारे पास भी है, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारी तरह हम लोगों के सामने छड़ाना नहीं चाहते हैं। रामचंद्र जी की शादी कब हुई थी और कितने साल की उम्र में सीता जी से शादी हुई थी? देखो रामायण खोल करके, रामायण आज भी रामायण के अंदर ये मौजूद है कि रामचंद्र जी की शादी जब सीता जी के साथ हुई तो सीता जी की उम्र सिर्फ 6 साल थी। 6 साल, पता है आपको मुसलमानों? 6 साल की उम्र में रामचंद्र जी शादी किससे करते हैं? सीता जी से। अगर अल्लाह के रसूल ने 55 साल की उम्र में अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में रुखसती करके लेकर गए हैं, तुम ये सवाल उठा रहे हो कि 9 साल की लड़की से शादी किया तो अल्लाह के रसूल हवस पूरी करने के लिए किया है, तो तुम्हारे रामचंद्र जी जिसको तुम भगवान मानते हो वो कौन होते हैं? वो 6 साल की लड़की से शादी किया है। आज भी रामायण मेरे पास मौजूद। आओ, तुम्हारी आंखें नहीं है लेकिन मेरी आंखें अल्लाह ने दी है, मैं जानता हूं संस्कृत पढ़ना। आओ मैं तुम्हें पढ़कर बताता हूं रामायण के अंदर कि रामचंद्र जी की शादी 6 साल की उम्र में सीता जी के साथ हुई थी। अब सीता जी जनकपुर धाम की, नेपाल की, और रामचंद्र जी अयोध्या के। कांटेक्ट कैसे हो गया? मोबाइल का जमाना तो नहीं था, ईयरफोन का जमाना तो नहीं था, वायरलेस का जमाना तो नहीं था। अगर तुम मेरे नबी पर सवाल उठाते हो तो जाहिर सी बात है हमें भी बोलनी होगी, हम भी तुम्हें बोलेंगे। और हम तुम्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने वाले हैं। रामचंद्र जी हैं, मैं मानता हूं उसको, मैं भगवान तो नहीं मानता लेकिन मानता हूं कि एक महान पुरुष होंगे। हो सकता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मना सृजामः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की गिलानी होती है, धर्म की रद्दी होती है, लोग धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो यह बात ईश्वर जो है अवतार भेजते हैं, नबी भेजते हैं। तो मैं मानता हूं इस बात को कि रामचंद्र जी जिस वक्त आए हुए थे उस वक्त हो सकता था कि वो रामचंद्र जी उस जमाने में वो एक अवतार बन करके आए थे, लेकिन कुरान में कहीं नहीं है, हदीस में कहीं नहीं है, इसलिए मैं उसको वो भी नहीं मानता। मैं एक महान पुरुष मानता हूं, महान पुरुष मानता हूं। महान पुरुष जी रामचंद्र जी जिसको तुम भगवान मान रहे हो मेरे भाई, रामचंद्र जी अयोध्या के रहने वाले और सीता जी जनकपुर धाम की रहने वाली। आज जनकपुर धाम के अंदर चले जाइए तो बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर। मैं खुद उसका मुआयना करके आया, मैं खुद देख के आया हूँ रामचंद्र सीता जी के मंदिर जहां सीता जी को पाया गया था। और क्या कह रहे हो? सीता जी जमीन से निकली है, मतलब कोई हाल जोतने के लिए गया था सीता जी का बाप और उसे हाल के खेतों में उसे मिल गया, यानी जमीन कोड़ते कोड़ते उससे मिल गई। इंसान कहीं जमीन के अंदर से निकलता है? और वो भी 6 साल की गुड़िया। तुम बताओ उसके माँ बाप का नाम क्या है? ये सवाल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं, किसी के ऊपर सवाल मत उठाओ। अगर तुम हमारी धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो हमारे धर्म के बारे में बुरा भला भी मत बोलो, ये हम पहली वार्निंग तुम्हें दे रहे हैं। अगर तुम हमारे धर्म के बारे में बुरा भला बोलोगे तो अल्लाह ने हमें भी जबान दी है और तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा, तुम्हारे सीने फाड़ कर तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारे छाती चढ़ के बताऊंगा। मौलवी रफीक बताएगा रामचंद्र जी के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में, श्री हनुमान जी के बारे में कि तुम्हारे रामचंद्र जी जिसको भगवान मान रहे हो, भगवान सब कुछ जानता है। भग माना होता है किस्मत वाला, भगवान, भग प्लस वान को जब मिलाओगे, भग के माना होता है किस्मत, वान के माना होता है वाला, यानी किस्मतों वाला। लेकिन इसकी डिफिनेशन अलग है। आप उसे भगवान मानते हैं, मानिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप भगवान मत मानिए, भगवान मानिए, लेकिन भगवान की जो डिफिनेशन है, जो उनकी तारीफ है, भग के माना होता है किस्मत और वान माने होता है वाला, यानी किस्मतों वाला भगवान। रामचंद्र जी जब तुम्हारे भगवान हुए, राजा दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे, राजा दशरथ को आप भगवान क्यों नहीं मान रहे हो? भगवान का बाप तो भगवान होनी चाहिए, फिर उस भगवान का भगवान भी होगा। अगर रामचंद्र जी को पैदा करने वाले और रामचंद्र जी भगवान हुए तो रामचंद्र को जो पैदा किया हुआ तुम्हारा कौन हुआ? यह सवाल मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। सीता जी भगवान हुई तो सीता जी के माँ बाप का क्या नाम था और सीता जी को कहाँ मिला था? सीता जी का माँ बाप भगवान तुम्हारा क्यों नहीं है? रामचंद्र जी भगवान है लेकिन रावण आता है, सीता जी को हरण करके लेकर भाग जाता है। रामचंद्र जी को भगवान को कोई पता ही नहीं होता कि मेरी बीवी को कौन लेकर भागाए, कौन लेकर भागाए। सपोज मान लो
मौलाना रफीक आपके पूर्णिया प्रोग्राम के लिए आए और मौलाना रफीक की पत्नी को लेकर के कोई भाग जाए, पत्नी को लेकर भाग जाए, तो हम तो भगवान नहीं है और ना ही हम गायब का इल्म जानते हैं और ना ही हम अंतर्यामी है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जिसको आप भगवान मान रहे हो, सवाल हमारा ये जायज है, वरना तुम अपनी आइडियोलॉजी में अपने दिमाग की कसौटी पर रख करके सोच लो कि अगर मौलवी रफीक की पत्नी को कोई लेकर भाग जाए तो हमको पता ही नहीं है, इसलिए कि हम प्रोग्राम के लिए आए हैं और हम अंतर्यामी नहीं है और ना ही हम भगवान है। रामचंद्र जी भगवान है, भगवान के मानना होता है सब कुछ जानने वाला, लेकिन रामचंद्र जी की बीवी, रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को लेकर के हरण करके भाग जाता है, रावण लेकर चला जाता है, लेकिन भगवान जी को पता ही नहीं होता है, भगवान को पता ही नहीं चलता कि मेरी बीवी को कौन लेके भाग गया। बीवी को जब भगवान है, भगवान होता है पैदा करने वाला, पिता होता है उसका माना। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 उठाइए तो लिखा हुआ है, यो न पिता जनत यो विधाता धामानि वेदम भूनानि विश्वा यो देवानाम नाम धा जकब यमम संपर्सनम भूनय ततयदया। पिता भगवान। आज बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा पिता का नाम क्या है तो बताएंगे, लेकिन पिता का माना होता है अल्लाह, ईश्वर। पिता जो पैदा करता है, रामचंद्र जी का एक भी औलाद नहीं है, एक भी। भगवान हुए, भगवान पैदा करता है। कहीं भी आपकी किताबों में हमें नहीं मिलता है, चाहे मैं रामायण पढ़ता हूँ, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद भागवत पुराण कल्कि पुराण भविष्य पुराण रामायण महाभारत श्री रामचरितमानस, किसी किताब में नहीं मिलता है कि रामचंद्र जी की भी औलाद है। वाह रे, भगवान तो मानते हो, लेकिन भगवान के अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि औलाद पैदा करके दिखाएं। भगवान जी की पत्नी को हरण करके लेकर भाग गया, लेकिन भगवान जी को मालूम ही नहीं है। हम तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाते हैं मेरे भाइयों। आज एक लड़की जो बिल्कुल छाई हुई है सोशल मीडिया के जमाने में, एक खुशबू पांडे नाम की लड़की, वो भी बकवास कर रही है, जाहिल लड़की है वो। एक नुपुर शर्मा नाम की, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत भाषण दी थी। टी राजा, जिसको खुद उसके ग्रंथों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये जाहिल लोग हैं, ये धर्म के आगे रोटी सेकने वाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं। यहाँ तो ये कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम कहकर लड़ाया जा रहा है। इन नेताओं के, इन कमीनों के चक्करों में मत आओ और अपनी भाईचारगी को जो है खत्म मत करो, भाईचारगी निभाओ। हम लोग भाई भाई हैं, आदम और हव्वा की संतान है, मनु की संतान है, हम लोग मनु के संतान है, यानी आदम की संतान है, शत्रुफा की औलाद है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक नर और नारी से पैदा किया है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ये दो ही तो हैं हमें पैदा करने वाले, दो ही हैं। वही भगवान है जिसने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, संपूर्ण जगत को पैदा किया, विदाउट खूंटे और खंबे का छत को बनाया, जमीन को बनाया, जमीन के अंदर एक गल्ला डालते हैं, उससे वो अनाज निकलता है, अल्लाह वो अनाज निकालता है। ये इंसान जिसकी बीवी के बारे में खुद मालूम नहीं है कि हमारी बीवी को लेकर कोई भाग गया हो, उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या उनसे हमें जन्नत मिल सकती है? उनसे हमें बेटा बेटी मिल सकता है और उससे हमें गल्ले मिल सकते हैं? नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। ये एक प्रोपेगेंडे हैं, ये एक रील बनाई गई है, रील। भगवान को किसने देखा है? आप जो मूर्ति बनाते हैं, आपकी किताबों में लिखा हुआ है अंधात्मा प्रविशांत संभवति उपासते। जो अंधभक्त चीजों की पूजा करता है, मूर्ति, पेड़ पौधे, सूरज चांद की पूजा करता है, वो घोर अंधकार में जा रहे हैं, यानी नरक में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं। रामचंद्र जी को किसने देखा है? ये मेरा एक सवाल है। रामचंद्र जी को किसने देखा है? कोई देखा है? किसी ने नहीं देखा। एक रील बनाने वाले, एक जो है वीडियो बनाने वाले, उन्होंने एक शक्ल दी और ये कहा कि रामचंद्र जी की शक्ल है। उस शक्ल से उसको बनाया और उस रील को तैयार किया गया, उसको पब्लिश की गई, लोगों में दिखाया गया कि रामचंद्र जी के रोल में जो आए थे, हकीकत में अगर आप देखने के लिए जाएं तो रामचंद्र जी की नहीं बल्कि उसकी फोटो की पूजा हो रही है, और हकीकत में उसकी फोटो नहीं है, फोटो है ही नहीं। पिक्चर कौन बनाता है? एक पेंटर को जब आप बुलाएंगे, पेंटर के सामने आप बैठेंगे, उसको कहेंगे कि मेरी पिक्चर बनाओ, तो आपकी शक्ल देखेगा और बनाएगा वो पेंटर। लेकिन रामचंद्र जी तो सैकड़ों साल हो गए जाना, सैकड़ों साल हो गए जाना इस दुनिया से रुखसत किए हुए, उसको कौन देखा है? ये तुम फोटो की, पिक्चरों की, और ये नटोंगी हैं, जो नाचने वाले लोग हैं, ये रड़ुए हैं, इनकी तुम पूजा कर रहे हो।
दर हकीकत तुम रामचंद्र जी की पूजा नहीं कर रहे हो। अगर रामचंद्र जी के नाम पर इन पिक्चर बनाने वाले इन इन हीरोइन की पूजा कर रहे हो, रामचंद्र जी तुम्हारा गरीबान पकड़ेगा और कहेगा कि मेरे नाम पर तुमने पूरी दुनिया को लूटा है, आवाम को गुमराह किया है। दर हकीकत हमारी पूजा नहीं बल्कि तुमने उस फिल्म बनाने वालों की पूजा की है। अल्लाह से कहेगा रामचंद्र जी कि अल्लाह, अरे भगवान है गॉड, मैंने कब कहा था कि मेरी तुम पूजा करो। अल्लाह इसे नरक में धकेल दो, इसे जहन्नम में धकेल दो। रामचंद्र जी तुम्हारे विपरीत आ जाएंगे, बजाय तुम्हें माफ करने का, तुम्हें पैराडाइज में चले जाने का, वो तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज जो इल्जाम लग रहा है हमें अच्छा नहीं लगता। हमें इसलिए नहीं लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेचर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैटेगरीज क्या था। जो आप अगर कहीं गाने बजाने हुआ करते थे तो आप रास्ता बदल कर दूर से चले जाया करते थे। आपके कानों में, आप अपने कानों में उंगली डाल लिया करते थे, रूह डाल लिया करते थे, ताकि वो गाने की आवाज आपके कानों पर ना आए। मुसलमानों, आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती तो कहला रहे हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती से जोड़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा नौजवान का यह हाल है, गाना तो सुनता है, गाड़ी चलाता है फिर भी गाना, कहीं किसी हॉल में जाता है तब भी गाना सुनता है, बाजार में चलता है तब भी गाना सुनता है। आओ मेरे भाइयों, गाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नफरतें की हैं। और आओ, आज के दुनिया में जो गाने बजाया जाता है, जो हीरोइन गाना बोलते हैं, गाने को रिकॉर्ड किया जाता है, उस गाने को मशीन के जरिए से उसको साफ और क्लीन किया जाता है, उनको एक मीठा सा अल्फाज दिया जाता है, तब जाकर के उसके गाने पब्लिश होते हैं। वरना उस गाने बोलने वालों से आप बात करें तो बजाय आप कुत्तों से बात करना, कुत्तों से बोली करना, कुत्तों से बातचीत करना मुनासिब समझेंगे, लेकिन उस गाने बजाने और जो गाना बोलता है उससे बोलना गवारा नहीं करेंगे। यानी उनके अल्फाज, उनकी आवाज इतनी बुरी आवाज हुआ करती है मेरे भाइयों, वो एक मशीन के जरिए से उसको साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, तब वो जाकर के पब्लिश करता है इको लगा करके। और हमारे नौजवान उसे सुन करके बेहोदम मस्त होते हैं और चलाते भी हैं। आओ, गाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को 1400 साल पहले उतारा। 1400 साल पहले गाना बजाना तो आज शुरू हुआ है, आज, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, कुरान उठाइए, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 का आयत नंबर 6 उठाकर देख लीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व मिनन नास मन यश्तरी लहुल हदीर, लोग खरीदते हैं अपनी गाड़ी कमाई दे करके वो चीजें जो उसे जहन्नम के अंदर धकेल दे। नौजवानों, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप मोबाइल मत खरीदिए, 50-50 हजार का खरीदिए। हमारा ड्राइवर साहब 40 हजार का मोबाइल खरीद कर लाया है, 40 हजार का, समझ रहे हैं आप, 40 हजार का मोबाइल। लेकिन उससे फायदा क्या है? वही गाने सुनोगे, फिल्म देखोगे, यही तो होगा। हम आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप मोबाइल मत खरीदिए, आप करोड़ों की मोबाइल खरीदिए, लेकिन जो इस्तेमाल करने की चीजें हैं जिससे आपको नेकी मिलेगा, पुण्य और सवाब मिलेगा, वो चीज करिए ना आप। आपके मोबाइल में तो होना चाहिए कुरान की आयतें, आपके मोबाइल में मौलाना रफी की तकरीर भी होनी चाहिए, मौलवी दर्जीज की भी तकरीरें होनी चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीच भी होनी चाहिए, लेकिन इन तमाम चीजों को आप बालाए ताक रख दिए। आपने उन हीरोइन की गाने को अपलोड कर किए हुए रहते हैं और गाना सुनते हैं, गाना बजाते हैं। वो लोगों, वो नौजवानों, मेरे नबी का यह आलम था कि आप अगर कहीं गाने बजाने की म्यूजिक की आवाज सुनते थे तो आप रास्ता बदल दिया करते थे, आप अपने कानों में उंगलियां डाल लिया करते थे और आप चले जाया करते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों, अगर गाने सुनते सुनते तुम्हारी मौत हो गई और तुम मर गए तो मेरे भाइयों तुम जहन्नम के अंदर धकेल दिए जाओगे, तुम्हारा कोई पुरसानी हाल नहीं होगा, कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, धकेल देगा अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर। इसलिए कि अल्लाह ने 1400 साल पहले वार्निंग दे दिया है कि लोग खरीदते हैं ऐसी चीजों को जो उसे जहन्नम की तरफ अग्रसर कर दे, यानी जहन्नम के अंदर लेके चला जाए। क्यों ऐसी चीजों को खरीदेंगे? आप बड़ी कमाई दे करके वो पैसा आप किसी मदरसे में डोनेट कर दीजिए, किसी बच्चों की तालीम में दे दीजिए, कहीं पर मस्जिदें बना दीजिए। वो मस्जिदें जब तक रहेगी, वो मदरसे जब तक आपके होंगे और वहाँ तालीम पाई जाएगी तो आपको पुण्य और सवाब मिलता जाएगा। लेकिन उन चीज़ों से क्या फ़ायदा जो आपको नरक के अंदर धकेल दे, जहन्नम के अंदर धकेल दे। कि अल्लाह तबारक व तआला के पास सिर्फ हम ये कहने आएंगे कल क़यामत के दिन कि अल्लाह, हम मुस्लिम थे, हम गाय का गोश्त खाते थे, अल्लाह तो हमें जन्नत के अंदर डाल दे। हमारा माँ बाप मुसलमान था, मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, अल्लाह तो हमें जन्नत के अंदर डाल दे। ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। आइए हम सब मिलकर दुआ कर लेते हैं कि बारे इलाह
हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। मौला करीम हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहे अल्लाह तबारक व तआला तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाला बना। अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे और पंजगाना नमाजी के बाद हमें तहज्जुद गुजार भी बना। और जब हमारी इस दुनिया से फौत हो, जब इस दुनिया से हम जाएं, रुखसत करे, तो मौला करीम हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हों। उस वक्त हमारी ज़बान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाई गूंजता रहे। मौला करीम हमें दिन दूनी रात हमें चौगुनी तरक्की अता फरमा हमारे ईमान में, जब तक हम इस दुनिया में रहे ईमान और इस्लाम और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।